वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस यानी मात्रक एवं विमाएं और इस चैप्टर में आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स डायमेंशनल एनालिसिस यानी विमीय विश्लेषण और उनके एप्लीकेशंस, जो 3 एप्लीकेशंस होते हैं, उन तीनों एप्लीकेशंस पर आधारित हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो जो भी न्यूमेरिकल यहाँ कराए जाएंगे वो दोनों लैंग्वेज में कराए जाएंगे। तो पहले हम हिंदी में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम 1 बाय 1 इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है वांडर वाल गैस समीकरण। वांडर वाल गैस समीकरण P प्लस A अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू RT। ये जो वांडर वाल इक्वेशन है, इसमें के नियतांक A और B की विमाएँ ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम पहले विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, फिर इनकी डायमेंशंस लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। P क्या है? प्रेशर यानी दाब, और V क्या है? वॉल्यूम आयतन, और यहाँ भी वॉल्यूम आयतन है। R गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परमताप। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का नियम क्या है कि हम जानते हैं विमीय समांगीता सिद्धांत के अनुसार समान विमीय सूत्र वाले पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये रूल अप्लाई करेंगे। ये रूल अप्लाई करने पर हमें पता चल गया P का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो A अपान वी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। तो इस तरह से P का विमीय सूत्र क्या होगा? A अपान वी स्क्वायर के विमीय सूत्र के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म जोड़े गए हैं। जोड़ने वाले या घटने वाले पदों की विमा या विमीय सूत्र समान होता है। तो यहाँ पर समान है, तो इसलिए हम A का विमीय सूत्र निकालेंगे। A का विमीय सूत्र, वी स्क्वायर का विमीय सूत्र हम क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो A का विमीय सूत्र इक्वल टू P का विमीय सूत्र इंटू वी स्क्वायर का विमीय सूत्र। अब इनके विमीय सूत्रों को हम लिखेंगे। प्रेशर दाब का विमीय सूत्र लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो देख लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। P इक्वल टू F अपान A, फोर्स अपान एरिया, और P का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अपान एरिया, ml T पावर माइनस 2 अपान L स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ L की एक पावर कैंसिल हो गई, एक पावर ऊपर जाएगी, ये माइनस हो गया, तो ml पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2। इस तरह से इसको हम रखेंगे यहाँ। और V स्क्वायर, चूँकि V हमारा क्या है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम L क्यूब होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला स्क्वायर, तो ये L पावर 6 हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम देख रहे हैं यहाँ से L पावर 6 है और यहाँ L पावर माइनस 1, L पावर 5 हो गया, M की पावर वही रही और T की भी पावर वही रही माइनस 2। इस तरह से A का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैलकुलेट हो गया। A का विमीय सूत्र M L पावर 5 T पावर माइनस 2। तो इस तरह से A की विमा हम निकाल सकते हैं। A की विमा क्या है? द्रव्यमान में यानी मास में A की विमा क्या है? 1, और लंबाई में A की विमा, इस पर जो पावर है 5। इसी तरह से समय में A का डायमेंशनल या डायमेंशन विमा माइनस 2 है। तो इस तरह से हम विमाओं को लिख पाएंगे। लिखने का तरीका पहले बताया जा चुका है, तो उसी तरह से हम लिख लेंगे। इसी तरह से हम V माइनस बी, इस टर्म में हम B का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, B का विमीय सूत्र। तो चूंकि V माइनस बी है तो दोनों के विमीय सूत्र समान होंगे। B का विमीय सूत्र बराबर V का विमीय सूत्र। तो इस तरह से B का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सीधे सीधे आयतन का ही विमीय सूत्र आ गया, और इसकी जो विमा है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में लिखा है, A तथा B की विमाएँ M L T में क्रमशः इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में दिया गया है। तो ये भी एक लिखने का तरीका है। 1, M में 1, L में 5 और T में माइनस 2, और इसी तरह से B की लिखेंगे M में 0 और L में 3 और T में 0। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। किसी कण का वेग, ये इक्वेशन दिया गया है, V इक्वल टू AT प्लस B अपान T प्लस C। T यहाँ टाइम है यानी T समय है, और हमें क्या करना है? A B नियतांक A B तथा C की विमाएँ ज्ञात करनी है। A B C तीनों की विमाएँ ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों नियम अप्लाई होंगे। कौन कौन से? लेफ्ट साइड का विमीय सूत्र राइट साइड के विमीय सूत्र के बराबर होता है। तो इस तरह से इस फार्मूले का उपयोग करेंगे हम। तो इससे मिलेगा ए टी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र, और इस तरह से ए का विमीय सूत्र, वी का विमीय सूत्र और टी को इधर ले आएंगे, टी का विमीय सूत्र। वी का रखेंगे और टी का, दोनों का रख दिया हमने। वी का रखा एल टी पावर -1 और टी का टी ही रहा, और फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो टी पावर -2। तो इस तरह से ए का विमीय सूत्र एल टी पावर -2 जो कि एक्सेलरेशन का है। और फिर इसी तरह से जुड़ने वाले और घटने वाले टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, टी प्लस सी। तो सेम डायमेंशनल फार्मूले का होने चाहिए, तो इसलिए सी का डायमेंशनल फार्मूला टी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर, यानी सी का विमीय सूत्र टी के विमीय सूत्र के बराबर। इस तरह से सी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सीधे सीधे टी आ गया। इसी प्रकार बी अपान टी प्लस सी, इसका डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा? हमारे लेफ्ट साइड के वी के डायमेंशनल फार्मूले के। तो इसलिए हम बी का डायमेंशनल फार्मूला इससे निकाल पाएंगे। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला यानी बी का विमीय सूत्र वी का विमीय सूत्र इंटू टी का विमीय सूत्र। तो इस तरह से हम कर देंगे। बी का विमीय सूत्र इक्वल टू वी यानी वेलोसिटी का विमीय सूत्र इंटू टी यानी समय का विमीय सूत्र, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी एल टी पावर -1 और समय टी हो गया, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एल स्क्वायर टी पावर -1। तो इस तरह से ये बी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। यही रिक्वायर्ड आंसर हमारा बी का डायमेंशनल फार्मूला। अब इसमें हम डायमेंशंस लिख पाएंगे। अब आंसर लिखते हैं। आंसर में हम ए बी और सी के डायमेंशनल फार्मूले हमें पता है, तो इस तरह से हम डायमेंशंस लिख पाएंगे। ए बी तथा सी की विमाएँ एम एल टी यानी मास, लेंथ और टाइम में क्रमशः यहाँ देख लेंगे 0 1 -2। इसी तरह से बी में 0 1 0 और सी में 0 1 0 0 1। इस तरह से आंसर हम कंप्लीटली लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिराइव्ड यूनिट का है। ऊष्मा चालकता गुणांक के का मात्रक लिखिए। तो हम जानते हैं डिराइव्ड यूनिट का मात्रक यानी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं और उस पर्टिकुलर जिसका मात्रक लिखना है उसका हम वैल्यू निकालेंगे। के इक्वल टू क्यू एक्स, के इक्वल टू क्यू एक्स यहाँ हो गया, और बाकी टर्म डिवीजन में आएगा ए θ1 - θ2 इंटू टी। फिर के का मात्रक यूनिट ऑफ के या के का मात्रक ये हो गया क्यू इंटू एक्स अपान ए θ1 - θ2 इंटू टी का मात्रक। और हम जानते हैं क्यू हमारा हीट है तो ये जूल में आएगा, और एक्स डिस्टेंस है मीटर में आएगा, ए एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं या केल्विन लिख सकते हैं, कुछ भी, टी टाइम है सेकंड। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मीटर की एक पावर कैंसिल हुई, बाकी वही रही सब, जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव तल पर बनी लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाली तरंग का वेग का सूत्र निम्न है, यह दिया गया है v इक्वल टू जी लैम्डा अपान 2 पाई पावर n। ये सूत्र दिया गया है, फार्मूला दिया गया है किसका, वेवलेंथ के लिए किसी तरंग के, लैम्डा पर डिपेंड है और वेग का सूत्र दिया गया है। तो कैलकुलेट करना है, विमीय विश्लेषण विधि द्वारा n का मान ज्ञात कीजिए। ये जो पावर n है इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से ये हमारे फार्मूला इस्टेब्लिश करना है। तो क्या करेंगे, दिए गए समीकरण में दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर इस समीकरण के दोनों पक्षों में डायमेंशनल फार्मूला प्रत्येक पद का लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में वेग आ गया, वेग का विमीय सूत्र, राइट साइड में गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र इंटू तरंगदैर्ध्य का विमीय सूत्र पावर n, दोनों का पावर n। इस तरह से वेग एल टी पावर -1, गुरुत्वीय त्वरण एल टी पावर -2, तरंगदैर्ध्य l और इसका पूरे का पावर n। और फिर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। यहाँ पर l की पावर कलेक्ट कर ली और t की पावर वही रही, एल स्क्वायर टी पावर -2 पावर n। और इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों तरफ पावर्स की कंपैरिजन करेंगे, पावर्स की कंपैरिजन करेंगे, l की l के साथ करेंगे, t की t के साथ करेंगे। तो l की पावर हम 2n = 1
और टी की पावर -1 इक्वल टू -2n। इन दोनों कंपैरिजन से क्या होगा, यानी दोनों तरफ हमने तुलना की तो इन दोनों से सेम ही इक्वेशन आया, 1 इक्वल टू 2n यानी n इक्वल टू हाफ। तो इस तरह से हमने ये n का मान निकाल लिया, हाफ आ गया, और हम इक्वेशन को लिख सकते हैं v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी लैम्डा अपान 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल आवर्त गति से दोलन करते पिंड की ऊर्जा E, द्रव्यमान m, फ्रीक्वेंसी n यानी आवृत्ति n और दोलन के आयाम पर निर्भर करती है। तो ऊर्जा, द्रव्यमान, आवृत्ति और दोलन के आयाम पर निर्भर करती है। विश्लेषण विधि से सिद्ध कीजिए E इज प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करना है, यानी फार्मूला यही डिराइव करना है। तो इसके लिए हम जो सेकंड एप्लीकेशन है उसी से सॉल्व करेंगे। तो पहले मान लेंगे क्या, E इज प्रोपोर्शनल टू m पावर x n पावर y a पावर z। तो ये जब मान लेंगे तो हम इक्वलिटी साइन के लिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे भी वेयर एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स वाई जेड घाते हैं जिनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और यहाँ लिखेंगे जहाँ के विमाहीन नियतांक है। अब हम दोनों पक्षों में प्रत्येक पद के यानी प्रत्येक भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने पर, तो प्रत्येक राशि का हम विमीय सूत्र लिखेंगे। ई का विमीय सूत्र लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये एनर्जी है, के डायमेंशनलेस, और फिर एम मास यानी एम, फिर एन फ्रीक्वेंसी है, टी पावर -1 आवृत्ति और पावर वाई। इसी तरह से ए आयाम है, एल पावर जेड। फिर इसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे हम राइट साइड को, एम पावर एक्स, टी पावर -y और एल पावर जेड। इसको हम सिंप्लीफाई करके कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम जो डायमेंशंस हैं यानी पावर्स हैं वो इनको तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे m की m के साथ, l की l के साथ, z t की t के साथ। जब कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1, फिर z इक्वल टू 2 और -y इक्वल टू -2 यानी y इक्वल टू 2। तो ये तीनों सोल्यूशन आ गए एक्स वाई जेड के। एक्स वाई जेड का मान रखेंगे, E इक्वल टू के एम पावर x 1 हो गया, n पावर y यानी स्क्वायर हो गया, और फिर a पावर z यानी 2 हो गया, पावर स्क्वायर हो गया। इस तरह से E इज प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर a स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया कि E इनके प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन अगर विमीय विधि से सॉल्व करने के लिए दिया जाए तभी विमीय विधि से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता गुणांक वाले द्रव में r त्रिज्या की एक गोली v वेग से गिर रही है। विमीय विधि द्वारा गोली पर लगने वाले श्यान बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो ये जो श्यानता गुणांक है इसमें इन सब चीज़ों पर निर्भर कर रहा है कौन सा, श्यान बल, विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स के लिए हम व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त करेंगे विमीय विधि से, क्योंकि विमीय विधि लिखा है इसलिए विमीय विधि से इसको फाइंड करेंगे और मान लेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू R पावर A V पावर B ईटा पावर C। और फिर इसके बाद हम इक्वलिटी साइन लाएंगे, इसमें लिखेंगे जहाँ A B C क्या है, घाते हैं या पावर्स हैं, और F इज प्रोपोर्शनल टू K R पावर A V पावर B ईटा पावर C, और जहाँ K समान विमाहीन नियतांक है। फिर दोनों पक्षों में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र लिखने पर फोर्स m l t पावर -2 और k डायमेंशनलेस रहेगा, r डिस्टेंस है यानी रेडियस, तो a आगे l आगे इसका विमीय सूत्र, और पावर a, वेलोसिटी l t पावर -1 और पावर b। इसी तरह से ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्या है, विस्कस फोर्स F इक्वल टू ईटा ए डी वी अपान डी एक्स। इस फार्मूले से ईटा की वैल्यू F अपान ए डी वी अपान डी एक्स, और फिर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाएंगे। F का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया ए स्क्वायर, ए का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स। यहाँ लेंथ कट जाएगी और केवल टाइम बचेगा, टी पावर -1। और फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनली आ गया m l पावर -1, यहाँ से एक पावर कैंसिल और l की एक पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो गया,
और टी की पावर दोनों माइनस हैं तो एक पावर कट जाएगी, एक ही माइनस पावर बचेगी। तो इस तरह से ये हमारा ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया और यही लिख दिया हमने ml⁻⁻1 t⁻⁻1 पावर c। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। राइट साइड को सॉल्व करने पर यहाँ से हमें l पावर a और फिर l पावर b t पावर माइनस b m पावर c l पावर माइनस c t पावर माइनस c ये मिले। अब इनको कलेक्ट कर लेंगे। m की पावर c आ गया सीधे और l की पावर a प्लस b माइनस c और फिर इसके बाद t की पावर माइनस b माइनस c। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तुलना करने पर यहाँ से c इक्वल टू 1 आ गया, m की कंपैरिजन किया, l की कंपैरिजन करेंगे a प्लस b माइनस c इक्वल टू 1। इसी तरह से माइनस b माइनस c इक्वल टू -2। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले यहाँ से हम b का मान निकालेंगे क्योंकि c की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही c की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर b की वैल्यू 1, b और c दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। 1 और 1 दोनों कट गए, 1 माइनस 1 और फिर a इक्वल टू 1। इस तरह से तीनों 1 हो गए और फिर हम a b c का मान रखेंगे f इक्वल टू k आर वी ईटा। इस तरह से f इक्वल टू k आर वी ईटा, यही रिक्वायर्ड फार्मूला जो कि हमें विमी विधि से प्राप्त करना था, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल समय के साथ परिवर्तन निम्न संबंध अनुसार होता है, यानी बल का सूत्र दिया गया है a साइन पी टी माइनस थीटा। a बाई पी का विमा ज्ञात कीजिए या विमी सूत्र निकालिए। पहले हम विमी सूत्र निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ साइन के साथ इन्वॉल्व होती है वो डायमेंशनलेस होती है, विमाहीन। तो हम पहले इसका प्रयोग करेंगे। विमाहीन है तो विमाहीन मानते हुए हम क्या करेंगे, पी टी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो थीटा के बराबर होता है। तो पी टी का डायमेंशनल फार्मूला यानी पी टी का विमी सूत्र थीटा के विमी सूत्र के बराबर होगा, यानी विमाहीन होगा। तो ये 1 लिख देंगे। इस तरह से पी का विमी सूत्र ये 1/t का विमी सूत्र। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। p का विमी सूत्र क्या आ गया, t का 1/t का विमी सूत्र यानी 1/t हो गया, यानी t पावर -1। इस तरह से p का विमी सूत्र t पावर -1 हो गया। और फिर हम a बाई p का विमी सूत्र निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ देख लेंगे, क्योंकि इतना टर्म हमारा डायमेंशनलेस है तो यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन है, तो a जो है फोर्स की डायमेंशन रखेगा। इस तरह से हमें यह भी लिखना पड़ेगा, a का विमी सूत्र बल के विमी सूत्र के बराबर है। तो a का विमी सूत्र बल के विमी सूत्र के बराबर mlt पावर -2। अब हम a बाई पी का निकालेंगे। तो a बाई पी का जो विमी सूत्र आता है वो क्या आएगा, a का विमी सूत्र यानी फोर्स का और फिर p का विमी सूत्र। तो यहाँ पर a का विमी सूत्र mlt पावर -2 और फिर p का विमी सूत्र t पावर -1। जब इसको सॉल्व करेंगे t की एक पावर कैंसिल हो गई, mlt पावर -1। ये हमारा a बाई पी का विमी सूत्र आ गया। अब हम इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखना है। तो a बाई पी में के विमी सूत्र में mlt की विमाएँ 1 1 -1 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का पिंड किसी आदर्श स्प्रिंग के सिरे से लटका हुआ सरल आवर्त गति कर रहा है। तो m द्रव्यमान दिया गया है और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का बल नियतांक k है, दोलन काल यानी आवर्त काल t है। तो विधि से सिद्ध करिए t इक्वल टू 2 m/k। ये समीकरण अशुद्ध है, यानी ये हमें सिद्ध करना है, ये गलत है। इसका सही रूप स्थापित कीजिए। तो विधि से पहले सिद्ध करना है, ये रॉन्ग है, फिर इसके बाद इसको करेक्ट फार्मूला हमें फाइंड करना है। तो दोनों चीज़ें ये हम कर सकते हैं। पहले इसको इसकी इनकरेक्ट सिद्ध करना है, तो दोनों पक्षों में हम विमी सूत्र लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड का जो विमी सूत्र आ गया डायमेंशनल फार्मूला, चूंकि टाइम पीरियड है तो t आ गया, और राइट साइड में m/k मास अपान स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट। तो मास का m हो गया और फोर्स कांस्टेंट का विमी सूत्र हम लिखेंगे। k का विमी सूत्र निकाल सकते हैं, f इक्वल टू -kx हुक के नियम से k की वैल्यू f/x, और फिर हम k का विमी सूत्र निकाल पाएंगे f फोर्स mlt पावर -2, x डिस्टेंस है l है,
तो एल से एल कट गया, एम टी पावर -2। तो ये हमारा जो यहाँ पर के है इस स्प्रिंग का बल नियतांक, इसका भी सूत्र आ गया एम टी पावर -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एम एम कैंसिल हो गया और टी पावर -2 ऊपर जाएगा, टी पावर 2 हो गया। तो इस तरह से लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं टी है और राइट साइड में टी स्क्वायर। तो दोनों पक्षों के चूंकि विमीय सूत्र समान नहीं है इसलिए दिया गया समीकरण इनकरेक्ट है, सही नहीं है। तो सही कैसे करेंगे, इसके लिए हम विमीय विधि का प्रयोग करेंगे। मान लेंगे कि जो आवर्तकाल है वो प्रोपोर्शनल है एम पावर ए और के पावर बी, ये मान के फिर इसके बाद डायमेंशनलेस कांस्टेंट ए जोड़ेंगे। चूंकि यहाँ के इंक्लूड हो गया है इसलिए हम विमाहीन नियतांक कैपिटल ए लिया है हमने। और फिर इसके बाद दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखने पर विमीय सूत्र लिखेंगे दोनों पक्षों में। तो ये हमारा टी का डायमेंशनल फार्मूला टी ही है। ए डायमेंशनलेस विमाहीन नियतांक एम, एम पावर ए है तो एम पावर ए लिख देंगे। के बल नियतांक है एम टी पावर -2 पावर बी। और फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम पावर हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, एम की पावर ए है और यहाँ बी है तो एम की पावर ए प्लस बी हो गया। और फिर इसके बाद हम टी की पावर देखते हैं -2b। फिर इसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व हो गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना करने पर, जो पावर्स हैं पावर्स की तुलना करने पर a + b = 0, a + b = 0 आ गया। और फिर -2b 1, -2b = 1। तो इस तरह से हम पहले यहाँ सॉल्व करेंगे तो b = -½ यानी -1/2 और एक हम b का मान -1/2 रखेंगे तो -1/2 यहाँ से राइट साइड में गया तो +1/2 हो गया, तो इसलिए a = ½ अब a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा यही था, तो इसमें हम a और b की वैल्यू रखेंगे। a और b का मान रखने पर t = a m पावर ½ k पावर -½ और फिर इसका फाइनल फार्मूला आ गया t = a² m/k। चूँकि a की वैल्यू वहाँ 2π दी हुई है तो हम 2π यूज कर सकते हैं, t = 2π² m/k। यही हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला यानी डेरिवेशन था। ये क्वेश्चन 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले हमने इसको अशुद्ध सिद्ध किया यानी इनकरेक्ट, और फिर इसके बाद इस फार्मूले को करेक्ट किया विमीय विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमीय विधि द्वारा 1 km/h को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो यहाँ एक सिस्टम ऑफ यूनिट है स्पीड की किमी/आवर और इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो हम फार्मूला लिखेंगे n2 = n1 m1/m2 पावर a l1/l2 पावर b t1/t2 पावर c। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर चूंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है यानी चाल का विमीय सूत्र lt पावर -1। और फिर हम क्या करेंगे, mlt की पावर निकाल लेंगे। यहाँ पर m की पावर 0 है यानी a = 0, l की पावर 1, b = 1 और t की पावर -1 तो c = -1। इस तरह से a b c कैलकुलेट हो गए 0 1 -1। तो यहाँ पर जो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे या ये जो हमारा सूत्र है इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीधे सीधे a b c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, बाकी सब जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया गया है ये देखते हैं हम। यहाँ पहला सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, किमी/आवर। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर पर सेकंड। किमी/आवर के लिए हम क्या करेंगे, n1 की वैल्यू 1 दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 1। और चूंकि मास यहाँ इन्वॉल्व नहीं है तो हम मास की चर्चा नहीं करेंगे। और फिर किमी/आवर यानी यहाँ डिस्टेंस दी हुई है l1 1 किमी और जो टाइम है वो आवर्स में है तो 1 घंटा। इसी तरह से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में l2 1 मीटर, t2 1 सेकेंड। अब बस इनको फार्मूले में रखना है। अब हम फार्मूले में रखेंगे तो m भूल जाएंगे, m की पावर ऑलरेडी 0 है तो m की पावर 0 होने से सब 1 हो गया। तो n2 = n1, n1 की वैल्यू 1 है और l1/l2 1 किमी/1 मीटर पावर 1 और फिर टाइम t1/t2 1 आवर/1 सेकेंड पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 1000 मीटर आ गया 1 किमी, और फिर यहाँ 1 घंटा 3600 सेकंड यानी 60 × 60 सेकंड। और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से 10⁻³ और ये नीचे चला जाएगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर इसके बाद हमें ये भाग भी देना पड़ेगा और फिर फाइनल आंसर 0.277। ये N2 की वैल्यू आ गई। N2 = 0.227 हमारा N2 की वैल्यू आ गई। और फिर चूंकि कन्वर्जन था इसलिए हमने 1 किमी/आवर = 0.277 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव स्थैतिक दाब मुक्त गहराई h से, मुक्त सतह से गहराई h, द्रव के घनत्व ρ और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा द्रव स्थैतिक दाब P हेतु व्यंजन स्थापित कीजिए। यानी P जो है वो प्रेशर H, ρ, g तीनों पर निर्भर करता है। तो हम इसका सूत्र प्राप्त करना है हमें, P = H⁴A, ρ⁴B, g⁴C ये मान लेंगे। और जहाँ A, B, C घाते हैं और फिर P = K⁴A, ρ⁴B, g⁴C। तो ये K हमारा विमाहीन नियतांक है। अब दोनों पक्षों में हम विमीय सूत्र लिखेंगे। P का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ml⁻⁻1 t⁻⁻2, क्योंकि ये फोर्स अपान एरिया होता है तो L² से डिवाइड करेंगे फोर्स वाले में, ml⁻⁻1 t⁻⁻2 आ गया। फिर H L इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है तो L⁴A हो गया। रो डेंसिटी ml³ डेंसिटी होती है kg/m³, तो ये हमारा ml³ आ गया पावर B, और g गुरुत्वीय त्वरण L⁻²C। अब हमें पावर्स कलेक्ट करनी है। m की पावर b यहाँ है तो m की पावर b लिख लेंगे। l की पावर a -3b + c, इस तरह से a -3b + c, और t की पावर -2c। तो ये हमारा आ गया। अब हम इसका कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कंपेरिजन कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो m की पावर m के साथ b = 1, l की l के साथ a -3b + c = -1, t की पावर -2c = -2, c = 1 आ गया। यहाँ से c = 1 आ गया, b भी 1 है तो यहाँ पर रखेंगे 1 और यहाँ भी 1, तो ये -2 हो गया। a -2 = -1, तो 2 को इधर भेजेंगे हम तो 2 प्लस में हो गया। तो a, b, c तीनों हमारे 1 ही आ गए। इनकी वैल्यूज हम जैसे ही पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन 1 में हमें फाइनल फार्मूला मिल जाएगा। a, b, c का मान समीकरण 1 में रखने पर P = KH⁻1 ρ⁴1 g⁴1, यानी P = KH ρg। और प्रयोगों द्वारा ये नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे यही सूत्र लिखकर फाइनल आंसर दे देंगे। अब हम क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन सब लिए जा रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश में देखना है वो इसको फॉलो करें। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया, डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ A एंड B इन वंडर वाल इक्वेशन P + A/v² ब्रैकेट में v - b = RT। तो हमें क्या करना है, यहाँ A और B के डायमेंशनल फार्मूले पहले फाइंड कर लेने हैं, फिर इसके बाद A और B के डायमेंशंस हम सीधे सीधे लिख पाएंगे। तो अब वी नो दैट वी कैन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, the terms which have same dimensional formula can be added or subtracted, or we can add or subtract only the terms which have same dimensional formula. Due to this restriction, here dimensional formula of P must be equal to dimensional formula of A/v². Dimensional formula of A/v² = dimensional formula of F. This is not F, this is P. Then dimensional formula of A = dimensional formula of P into dimensional formula of v². Thus we write dimensional formula of P ml⁻⁻1 t⁻⁻2 into dimensional formula of v² volume. Dimensional formula of v², this is volume, this is L³ into power 2. Then we rearrange the powers m power 1, L power
-1 and 6, then L power 5 and T power -2. Then dimensional formula of A is equal to M L power 5 T power -2. Similarly, dimensional formula of B is equal to dimensional formula of V, because V in van der Waals equation V minus B, same dimensional formula term can be added or subtracted. Then dimensional formula of B is equal to dimensional formula of V. Hence, dimensional formula of B is equal to dimensional formula of volume L cube. Thus, we conclude that from these dimensional formula of A and dimensional formula of B, dimensions of A and B are in terms of M, L and T are 1, 5, -2, 1, 5, -2 and 0, 3, 0 are respectively. Now we come to next question. Next question is, according to equation V is equal to AT plus B upon T plus C, velocity of any particle depends on T. Determine dimensions of A and B. We have to find dimensions of A and B. Then same rule can be applied, that same dimensional formula term can be added or subtracted. Hence, dimensional formula of T is equal to dimensional formula of C. And from principle of homogeneity of dimensions, dimensional formula of left side, that is dimensional formula of V, is equal to dimensional formula of right side, dimensional formula of AT. Hence, from this we can write dimensional formula of A is equal to dimensional formula of V. Then dimensional formula of A is equal to dimensional formula of T must be here right side, dimensional formula of V upon dimensional formula of T. We write dimensional formula of V LT power -1 and dimensional formula of T is T. And on solving, we get dimensional formula of A is equal to M power 0 LT power -2. Besides writing this sentence, we can use simply A in capital bracket. This means dimensional formula of A. We don't need to write this sentence, but just write this. Now, dimensional formula of C must be equal to dimensional formula of T. Then dimensional formula of C is equal to T. So this is dimensional formula of C. We can write it as dimensional formula of C is equal to T. This is sufficient. Similarly, dimensional formula of B upon T plus C is equal to dimensional formula of V. This is second term. Dimensional formula of this second term also must be equal to dimensional formula of velocity. Then dimensional formula of B is equal to dimensional formula of V into dimensional formula of T. Thus we solve dimensional formula of B is equal to V LT power -1 and T power -1 and T are cancelled. Then we get L. So dimensional formula of A is equal to LT power -2, dimensional formula of B is L, dimensional formula of C is T. Thus, we write the answer. Dimensions of A and B, C in terms of M, L, T are 0, 1, -2 and 0, 1, 0 and 0, 0, 1. This is the answer. Next question, determine unit of coefficient of thermal conductivity K. For unit, we have to write the formula of K. Q is equal to Ka θ1 minus θ2 into T upon X. The formula of K is equal to Q into X upon A θ1 minus θ2 into T. Then unit of K can be written the unit of this much quantity. Unit of Q is joule. This is heat. The unit of Q is joule. J, distance. X is distance or length. This is in meter. And A is area, meter square. This is temperature difference, degree Celsius or degree Kelvin, T second. Thus meter 1 power is cancelled and 1 meter remains in denominator. Thus
Unit of K is joule per meter per degree Celsius per second. Next question, equation for velocity of wave on surface of liquid. The equation for velocity is v equal to g lambda upon 2 pi whole power n, where lambda is wavelength. Find the value of n using dimensional analysis. Using dimensional method or dimensional analysis, find the value of n. So we know that from principle of homogeneity of dimensions, every equation must have dimensional formula of left side must equal to dimensional formula of right side. From this, dimensional formula of velocity must be equal to dimensional formula of g lambda upon 2 pi power n. Then we write dimensional formula of each term. Velocity is L to power minus 1. Gravity, acceleration due to gravity, g equal to L to power minus 2, and lambda L 2 pi dimensionless whole power n in right side. On solving, we get L t power minus 1, L square or L power 2n t power minus 2n. Comparing, we get 1 equal to 2 power n, 1 equal to 2n minus 1 equal to minus 2n. Then we get the same value from these two, n equal to 1 by 2. We get final the value of n equal to 1 by 2. Now next question, energy E of particle executing SHM depends on mass m, frequency n, amplitude a of the oscillation. Then prove that with the help of dimensional analysis E is proportional to m n square a square. We have to prove this equation by dimensional method or dimensional analysis. For this, we let E is proportional to m power x n power y a power z, where x, y, z are powers to be determined. Then we take equality sign, E equal to k m power x n power y a power z, where k is dimensionless constant. Our next step is writing dimensional formula of each term or each physical quantity on both sides. We write dimensional formula left side, which is energy. Then dimensional formula is m L square t power minus 2. This is energy. K is dimensionless. M power x, n power, this is n frequency, that is t power minus 1 power y. Then a amplitude, this is length, L power z. Collecting power, we get m power x from here, and no power of m is available other than x. L power z and t power minus y. Thus we compare both sides. Dimensions of both sides should be equal, hence equating dimensions, x is 1, z is 2 and minus y is equal to minus 2, yani y is equal to 2. Substituting values of x, y, z in equation 1, we get E is equal to k m power 1 n power 2 a power 2. Then E is proportional to m n square a square. This is the answer which have to prove. Next question, spherical body of radii r is falling inside liquid eta viscosity of with uniform speed v. Using dimensional analysis, derive equation for viscous force acting on body. So we have derived the equation of viscous force, which depends on radius of ball r and coefficient of viscosity of liquid eta and speed, this is limiting speed v. Thus we can let f is proportional to r power a, v power b, eta power c, where a, b, c are powers are to be determined. Then take f is equal to k r power a, v power b, eta power c, where k is dimensionless constant or proportionality constant. K is just number. Thus
writing dimensional formula of physical quantities on both side in equation 1. Left side we get ml t power minus 2. This is force ml t power minus 2, and this is radius l power a, and this is velocity l t power minus 1 power b, and this is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity dimensional formula can be calculated from this equation. F is equal to a eta dv upon dx. We solve for eta, f upon a dv upon dx, and writing dimensional formula of each term. Dimensional formula of eta is equal to ml t power minus 2 a l square dv upon dx t power minus 1. Then we have to solve, and we finally get m l power minus 1 t power minus 1, and put here m l power minus 1 t power minus 1 power c. Then collecting the powers of mlt, we get power of m is here power c, and power of l here a, here b, here minus c, a plus b minus c. Then power of t minus b minus c, minus b minus c is the power of t. Thus we have solved and comparing dimensions on both sides. Comparing powers, we get c is equal to 1, a plus b minus c is equal to 1, here is 1, and b minus c is equal to minus 2. Thus we easily solve. C is equal to 1, putting here we get b is equal to 1, and a can be determined from here. B is equal to 1, c is equal to 1, cancel, a is equal to 1. Thus we have solved a, b and c. These values of these is 1, 1, 1. Putting the equation 1, we get the final formula. Putting the values of a, b, c, which are 1 in equation 1, we get f is equal to k r power 1 v power 1 eta power 1. Then f is equal to k r v eta. This is the required formula which we have to derive. This is we know that Stokes law, which is 6 pi eta rv. Stokes law 6 pi eta rv, k have value 6 pi by Stokes law. तो हमें we cannot write the value of k, just simply write this, we get the final answer. Next question, a force varies with time according to the relation F is equal to a sin pt minus theta. Find dimension of a upon p. We have to determine the dimension of a upon p. Then we have to calculate the dimension of a and b, a and p. Then we find the required answer. From principle of homogeneity, we know that angle has no dimensional formula. Thus, dimensional formula of pt is equal to 1. Dimensional formula of pt is equal to 1. Thus, dimensional formula of p is equal to 1 upon dimensional formula of t. That is, dimensional formula of p is equal to t inverse. Thus, we get dimensional formula of p is t inverse, and dimensional formula of a can be obtained from principle of homogeneity. That is, dimensional formula of a must be equal to dimensional formula of f. Thus, dimensional formula of a is dimensional formula of f, and this is m l t power minus 2. By knowing dimensional formula of a and p, we can finally calculate dimensional formula of a by p, dimensional formula of f upon dimensional formula of p, m l t power minus 2 and upon t power minus 1. Thus, 1 power cancelled of t. Dimensional formula of a by p is equal to m l t power minus 1. Thus, we can write answer dimensions of m l t in dimensional formula of a by p. In dimensional formula of a by p, dimensions of m l t are 1, 1, minus 1 respectively.
We come to next question. A body of mass m tied with one end of ideal spring executing simple harmonic motion. K is spring constant, T is time period. With the help of dimensional analysis, prove that the equation T is equal to 2 pi m upon K is incorrect and deduce, thus derive the correct relation. First we have proved T is equal to 2 pi m upon K is incorrect. Then we derive by dimensional method the correct relation. To prove incorrect, we have to write dimensional formula of each term in both sides. Dimensional formula of left side is T and dimensional formula of right side m is m and dimensional formula of K is mt power minus 2. It can be obtained from Hooke's law. F is equal to minus kx, k is equal to minus f upon x. We have to find dimensional formula of k, dimensional formula of f m l t power minus 2 and dimensional formula of x is l. Then l is cancelled, mt power minus 2. So we write mt power minus 2. This is dimensional formula of right side. L m cancelled and t power minus 2 goes up t square. Thus dimensional formula of left side is t and dimensional formula of right side is t square, which is not equal to. Then the equation t is equal to 2 pi m upon k is incorrect. Dimensional formula of left side is not equal to dimensional formula of right side. That's why the formula is incorrect. Thus we can derive the correct relation by dimensional method. The correct relation can be derived. Let t is proportional to m power a, k power b, and where a, b are powers, and t is equal to a, m power a, b, k power b. Since k is used here, then we have to write proportionality constant or dimensionless constant a. Next step, writing dimensional formula on both sides of the equation. Dimensional formula of t is t, a is dimensionless, m power a, k mt power minus 2 power b. Collecting the power, m power a plus b, l power 0, t power minus 2b, and thus comparing the power on both sides, we get a plus b is equal to 0. Here we can get a plus b is equal to 0 and minus 2b is equal to 1. Thus b is equal to minus 1 by 2 from here, and putting b is equal to minus 1 by 2, we get a is equal to 1 by 2. Thus substituting or putting values of a and b in equation 1, t is equal to a, m power half and k power minus half. Thus we get t is equal to square root of a square root of m upon k, and we have determined a already. A is 2 pi, then correct relation is t is equal to 2 pi square root of m upon k. This is the correct relation. Next question, convert 1 kilometer per hour into meter per second using dimensional analysis. The solution of this question can be written. First we write formula n2 is equal to n1, m1 upon m2 power a, l1 upon l2 power b, and t1 upon t2 power c. We first calculate a, b, c dimensions. Dimensional formula of velocity or speed is lt power minus 1. So we get dimensions a, b, c. A is equal to 0, a is equal to 0, b is equal to 1, t is equal to c is equal to minus 1. These are dimensions. Thus m power 0 is nothing but 1. We have to check L1, T1, L2, T2. From given condition, we get in system of unit km per hour, N1 is equal to 1, numerical value N1 is 1, L1 is 1 kilometer, T1 is 1 hour, and N2 is to be determined, and L2 is 1 meter, T2 is 1 second. Putting these values in
our equation. This is equation. N2 is equal to N1. N1 is 1. L1 1 kilometer and L2 1 meter. Power 1 है. And T1 is equal to 1 hour upon T2 is equal to 1 second. Just calculate it and we can find the final value. 1 किमी is equal to 1000 meter and 1 hour is equal to 60 into 60 second. Power minus 1. Thus we get from here 10 to the power 3. From here we get 3600. And by solving we get this is 0.277. Thus we get N2 is equal to 0.277 and we can write answer 1 km per hour is equal to 0.277 meter per second. Now we come to last question. Hydrostatic pressure P inside a liquid depends on H, depth from free surface of liquid, density of liquid rho, and acceleration due to gravity g. Using dimensional method or dimensional analysis, deduce or derive the expression of pressure. We have to derive equation of P, which is depend on H, rho, and g. Thus P is proportional to we let P is proportional to H power A, rho power B, and g power C, where A, B, C are powers which are to be determined. And we put equality sign. P is equal to K, H power A, rho power B, g power C, where K is dimensionless constant. Next step, writing dimensional formula of each term in both sides. We get dimensional formula of P, pressure, M L power minus 1, T power minus 2, and right side K is dimensionless, H is height. Thus formula is L power A, rho density, M L power minus 3 power B, and G is LT power minus 2 power C. Thus collecting powers of M LT, power of M is here B and power of L is A minus 3B minus here is plus L power C. Thus A minus 3B plus C, and power of T is here minus 2C. Thus comparing the powers or comparing the dimensions, we get B is equal to 1, A minus 3B plus C is equal to minus 1, and minus 2C is equal to minus 2. Thus C is equal to 1. From here we get C is equal to 1 and B is equal to already 1. Then putting 1 and 1 we get minus 3 plus 1 minus 2, and put minus 2 here right side. This is plus 2, 2 minus 1, this is 1. Thus value of A is 1. A, B, C are 1. Putting the values of A, B, C in equation 1, we get P is equal to K H power n 1, rho power 1, G power 1. Thus P is equal to H K H rho G. We get required derivation or answer. We get required answer. Thus the question is solved. We have to nothing with the value of K. Writing the K value of K, there is no need of writing the value of K is equal to 1. This is the final answer.